गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक टर्म उसके टाइप्स की स्टडी की वजह से मेरे दिमाग में था प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स कितनी तरह की होती हैं और उनका नेचर क्या है, एक क्लासिफिकेशन के तौर पर। तो मैंने सबसे पहले इसका सिनोनिम देखना चाहा, बिकॉज प्रॉब्लम इट्स अ कॉमन वर्ड. Another word, I wanted to choose another word that must be somewhat more appealing, and I found it in the form of complication. And the result, today's video under the title Brighten Even Under Complications. कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी उलझने हो, कॉम्प्लिकेशंस या कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तीनों का एक ही मतलब है. उस प्रॉब्लम की कैटेगरी के हिसाब से सभी लोगों की लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके टाइप के हिसाब से उनके उनके लाइफ में ब्राइटनिंग के चांसेस कैसे आते हैं, ये स्टडी किया. तो कॉम्प्लिकेशंस, आई विल बेटर टर्म इट एज कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशन कितने तरह के होते हैं उनको लिखा, क्लासिफाई किया, और अपने वीडियो में जो उसका स्क्रिप्ट है उसमें एक टेबुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर ये फिर स्टडी किया. कॉम्प्लिकेशन तीन तरह के, यूजुअल है और उधर सडन है, एक बीच में बहुत टिपिकल है. ये यूजुअल है, नॉर्मल जिसे कहते हैं, और एक सडन है, अचानक से आ जाता है. दोनों के बीच में एक तीसरा है टॉस्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा खड़ी की गई समस्याएं या दूसरों के द्वारा खड़े किए गए कॉम्प्लिकेशंस, क्रिएट किए गए कॉम्प्लिकेशंस. ये बहुत टिपिकल तो नहीं होते, हाँ थोड़ा सा डेयर चाहिए होता है अपने आप को कंट्रोल करने में. दूसरों को कंट्रोल करने में डेयर लगता है वो तो अलग बात है, अपने आप को कंट्रोल करना भी बहुत हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का. सो ये तीसरा है टॉस्ड बाय अदर्स. यहां पर पूरा सेल्फ कंट्रोल आता है. इधर तो ये दोनों पर्संस, ये यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस जिनकी लाइफ में आते हैं और वो सडन जिनकी लाइफ में आते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं उनके. तो ये अल्टीमेटली इनका क्या है, अनअफेक्टेड यूजुअल स्किल. यूजुअल वालों का, यूजुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिन लोगों की लाइफ में, उनके लाइफ में अनअफेक्टेड यूजुअल स्किल भी होता है. प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है उनका पूरा कैरियर, और स्किल भी वहीं के वहीं रहता है. वो जो सडन वाले हैं, सडन वालों के केस में एक्सेप्शनल स्किल होता है, वो उसको हैंडल कर लेते हैं, इसी की तरह हैंडल कर लेते हैं. कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जैसे ये यूजुअल मान रहे हैं यार, कॉम्प्लिकेशन तो यूजुअल है, वैसे वो भी मानते हैं सडन कॉम्प्लिकेशन है, ओके ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. वो भी एज यूजुअल लेकर उसको एक्सेप्शनल स्किल विद हाई डिग्री पेशेंस, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस बहुत हाई डिग्री होता है, तो उसको एक्सेप्शनल स्किल की मदद से और पेशेंस के साथ हैंडल कर लेते हैं और ब्राइटनिंग हो जाती है उनकी, वो भी चमक जाते हैं. लेकिन ये तीसरे जो है कॉम्प्लिकेशन वाले, टॉस्ड बाय अदर्स, जिनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस दूसरों ने खड़े किए हैं, अब उनके साथ क्या होगा. टॉस्ड बाय अदर, इस केस में बीच में एक चीज आती है, स्ट्रेटेजी, रणनीति. ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्ट्रेटेजी दो चीजों के बीच में होती है. एक होती है हैंडलिंग प्रोसेस, यानी वो प्रॉब्लम्स को, वो कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने का तरीका क्या है उसका, और दूसरी बात उस तरीके से आउटकम क्या निकल रहा है. ये दो चीजें अलग अलग हो जाएगी, एक हैंडलिंग प्रोसेस और एक उससे मिलने वाला आउटकम. इन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजी होती है. स्ट्रेटेजी का मतलब ही है हैंडल करो, एक अपने प्रोसेस से हैंडल करो, और जो आउटकम आता है उस पर इनिशियली देख लो कि कहीं कुछ कंट्रोल लगाना है या चलने देना है. दिस इज स्ट्रेटेजी, रणनीति, यही होती है. और ये होती है सेम फॉर ऑल, यूजुअल वालों के लिए भी, सडन वालों के लिए. यूजुअल वालों के लिए यूजुअल स्ट्रेटेजी है, सडन वालों के लिए सडन स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्ट्रेटेजी वही है दोनों की, तीनों के लिए. अब इसमें ये होता है, ये इस कॉम्प्लिकेशन में
इस कॉम्प्लिकेशन में बीच वाला जो टॉस्ड बाय अदर्स, इसमें मे ब्रिंग ट्रॉमा, ये हैंडल करने वाले के लिए कभी सदमा भी दे सकता है, शॉक, ट्रॉमा, या कभी उसको मतलब डिस्कम्फर्ट की तरफ, एक्यूट डिस्कम्फर्ट की तरफ ले जा सकता है। तो वो हो सकता है कि डिसऑर्डर हो जाए, डिप्रेस हो जाए। अगर डिप्रेस होगा या डिसऑर्डर होगा तो फिर दो चीजें होंगी, मे फील एज विक्टिमाइज, वो अपने आप को शिकार मानने लगेगा कि मैं शिकार हो गया हूं किसी, जैसे किसी दुर्घटना का होता है, या मे स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, हो सकता है कि वो काम तो छोड़ दे, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दे, काम उसका वही नहीं पड़ा है। या तीसरी चीज होती है एक्सेप्शनली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों तो नहीं होते हैं, जैसे ही उसने देखा कि दिस इज टॉस्ड बाय अदर्स, उसके अंदर से ईगो उठ के खड़ा होता है कि मैं इनको बताता हूं, तो वो फिर क्या करता है, मे ओवरलुक अदर्स फ्लॉज, दूसरों की गलतियां ओवरलुक कर देता है, फ्लॉज है दोष, है ना, दूसरों के दोषों से ऊपर उठ जाता है, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है, फिर नहीं देखता दोष, फिर दोष देखते ही नहीं है, वो काम करना शुरू कर देता है कि अब आ जाओ अब बताता हूं। सो थर्ड इज मे ओवरलुक अदर्स फ्लॉज एंड, जहां उसने दूसरों के दोषों की तरफ से मुंह फेरा कि तुम्हारी तुम जानो, जस्ट लाइक दिस टू ही ऑल्सो ब्राइटन्स, ये भी चमक जाता है। स्ट्रेटेजी तीनों में एक ही होती है, यूजुअल वाले में भी कॉम्प्लिकेशन टॉस्ड बाय अदर्स, कॉम्प्लिकेशन यूजुअल कॉम्प्लिकेशन वालों में भी, कॉम्प्लिकेशंस टॉस्ड बाय अदर्स वालों में भी, और सडन कॉम्प्लिकेशन वालों में भी। स्ट्रेटेजी यही है, ये भी काम करते हैं तो क्या, हैंडलिंग प्रोसेस अपना जो होता है उसको दिमाग में रखते हैं, और जो आउटकम आता है हैंडलिंग करने के बाद उसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ कंट्रोल लगाना है क्या हमें प्रोसेस पर, या प्रोसेस में थोड़ा सा शिफ्टिंग करना है। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये स्ट्रेटेजी इसलिए लिखा है सेम फॉर ऑल, तीनों के लिए सेम है। लेकिन इस केस में बहुत टिपिकल मामला होता है, पर ज्यादातर ये देखा है 85% से ज्यादा लोगों के केस में, बिकॉज in most of the cases these complications or problems these are brought about by others। अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि ये सफल होना चाहता है तो कॉम्प्लिकेशन बाहर वाले लाएंगे ही। अब क्या करो, हैंडल तो करना है, हैंडल करता है, अगर समझदार है, डेयर है उसमें, इन दोनों को तो छोड़ो, ये तो आएंगे ही नहीं, बस उसने एक बार उनकी तरफ देखा, अब दोषों को देखना बंद कर दिया, neither blaming nor feeling victimized, started handling, यही प्रोसेस होगा उसमें, हैंडलिंग प्रोसेस एंड टाइप ऑफ आउटकम, दोनों पे फोकस कर लेगा एंड विल बी ब्राइटर। सो दैट्स व्हाई ओनली द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज ब्राइटर इवन अंडर कॉम्प्लिकेशंस। भले ही कितने कॉम्प्लिकेशंस हो, आप चमक सकते, कोशिश ही नहीं करनी, चमकना ही बस। आज यही बतलाना था, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, सब आप पर है। आज इतना ही, बोल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।